ठीक है, नो पॉलिटिकल डिस्कशन। वो सारे का सारे ढांचे को कैप्चर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने गिरा दी है। अब राजनीतिक सवाल नहीं, अब नॉन राजनीतिक पूछो, नहीं तो ये चाहते हैं कि राजनीतिक ना हो। नहीं, आप कह रहे हो महाराष्ट्र की कंपनियां गुजरात जाती, पॉलिटिकल मत पूछो भाई। इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देखते रहता हूँ, ऐसे मतलब 21वीं सदी का नशा। तो आप यहाँ रेगुलरली आते हैं? यस सर। काफी अच्छा है। और बताइए। तरी डाले तो और तेज होता है, वो तरी बोलते हैं उसको। मैं ज्यादा तेज नहीं खाता हूँ। सर आप यहाँ पे आए, आप इतना घूम रहे हो, आपको कैसे लगा? अच्छा लगा। मेरे को पूछना था, जैसे हम आईटी में जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो ब्रदर्स वगैरह भी हैं, दे मोस्टली प्रीफर टू स्टे आउटसाइड, यानी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और हम कहीं ना कहीं हमारा भी माइंडसेट वही हो रहा है कि देश छोड़ के बाहर जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस ब्रेन ड्रेन हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया? जो देश प्रोडक्शन नहीं करता है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। रोजगार मैन्युफैक्चरिंग से आता है। यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, ये ट्रेडिंग कंपनीज हैं। अडानी की कंपनी है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है, वो बनाता क्या बनाता है? कुछ नहीं बनाता। उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, पैसे बनाता है। उसको धारावी की ज़मीन मिल रही है 1 लाख करोड़ रुपए की, अगर आपको मिल जाती आप भी काम निकाल लेते हैं। तो वो वैल्यू ऐड नहीं करता। तो जब तक हम देश में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ बेरोजगारी रहेगी। 26 लोगों का कर्जा माफ हुआ। वो सारे का सारे ढांचे को कैप्चर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने गिरा दी है। आपने देखा अदानी मतलब मीटिंग में था, जो जहाँ पे मतलब एमएलए को खरीद लिया, कैप्चर किया जा रहा था, और बेसिकली कर रहा था क्योंकि उसको धारावी की जमीन चाहिए। सर वो ये हमारे नागपुर में बिहान जो है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, बट पूरा सब गुजरात चली गई। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे नागपुर की, स्पेशली वही हो रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के जो हम युवा है उनको बहुत तकलीफ नहीं, आप कह रहे हो महाराष्ट्र की कंपनियां गुजरात जा रही है, हाँ, जैसे स्पेशली अभी, मगर महाराष्ट्र का एयरपोर्ट गुजरात के बिजनेसमैन ने ले लिया। हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स अदानी जी ने ले लिए, साथ के साथ एयरपोर्ट ले लिए, डिफेंस इंडस्ट्री उठा ली। सर आप पहले कलरफुल ड्रेस पहनते थे, बट अभी आप व्हाइट टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, जब मैं चल रहा था तो मुझे लगा कि एक्चुअली जितना सिंपल आदमी होता है उतना फायदेमंद होता है। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने आपकी रैली में देखा था सर, आप संविधान को मतलब बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ सर, यही बुक है, बट कैसा सर हमारे हिंदुस्तान में नहीं क्या, कैसा हिंदुस्तान एक ही जो संविधान एक ही वो है, ये जो सबको एक सामान देने का हक देती है, बट कोई पॉल्यूशन ऐसा जिसको मिटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, लोग सोचते हैं कि ये आज़ादी के बाद बना है, राइट, बट इसमें जो इसके जो अंदर है, ये हज़ारों साल पुराना हिंदुस्तान का ज्ञान है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें बुद्ध भगवान की सोच है, इसमें नारायण गुरु की सोच है, इसमें सबकी सोच है। और मेरी थिंकिंग है कि यही सोच हिंदुस्तान की सोच है। तो अगर हम इसकी नहीं रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अब राजनीतिक सवाल नहीं, अब नॉन राजनीतिक पूछो, नहीं तो ये चाहते हैं कि राजनीतिक ना हो। इनके पोहे के बारे में पूछो ना। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा पोहा बनाते हो, तो मैंने कहा जाके मैं थोड़ी सपोर्ट करता हूँ। आप लोगों का ही सहयोग है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे किस चीज़ से मतलब इरिटेशन आती है कि ये जो आप खा रहे हैं, जी सर, ये इनकी सालों की तपस्या है, 34 साल, मगर इनको सपोर्ट बैंक कभी नहीं करे। मेरी थिंकिंग है जिसके पास हुनर है, सपोर्ट उसको होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ आया। सर मेरा बोलना था कि बात की जाए आज के टाइम पे, मैं जैसे कि देखा जाए इंस्टा वगैरह सब कुछ देखते रहता हूँ सर, ठीक है ना, जिसके अंदर में मैं बड़े इंस्टा क्या देखती हो? इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देखते रहता हूँ, तो ऐसे मतलब 21वीं सदी का नशा। जी मतलब जिसके अंदर में सर मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे रील्स वगैरह के अंदर में ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को देखते रहता हूँ, जो अपने लाइफ से कैसे आगे बढ़े। मैं ये स्पोर्ट्स में दूसरे के भरोसे नहीं, ये वही जिंदगी जियो और खुद करके दिखाओ हुनर। ये क्वालिटीज तो है, बट नहीं, मगर सच्चाई तो है कि आपकी भी मदद लोगों ने तो की है, पोहा खा के की है। अकेले की बस की बात नहीं है ना, अकेले तो नहीं की आपने, अकेले की बस की बात मतलब ये सब आपकी मदद कर रहे हैं अभी। लोगों का प्यार रहेगा तभी मंजिल नहीं तो इनका कहना है तपस्या होगी तो लोग मदद करेंगे। यस